स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, क्लास 10th साइंस। मींस एक केमिकल रिएक्शन में कब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है और अंडरगो ऑक्सीडेशन, और कब एक सब्सटेंस को हम रिड्यूस्ड कहते हैं और अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस H2 को जब हम हीट करते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, देन इट विल मेक और रिड्यूस टू कॉपर मेटल विद द रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन सा रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन पर जाने से पहले हम अपनी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, सो सपोज ये एक सब्सटेंस है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है एज एन एलिमेंट और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हम कहेंगे दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सो जो मैंने बोला है वो अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस is called oxidation or removal of hydrogen from a substance is called oxidation। तो यहाँ पर हमें दो डेफिनेशन मिल गई है ऑक्सीडेशन की, कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे दैट द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, या फिर अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी हम कहेंगे दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर हमने रिडक्शन को समझना है तो अगेन हम यही डायग्राम बनाएंगे। सपोज दिस इज अ सब्सटेंस, तो जो रिडक्शन होता है वो ऑपोजिट रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन के। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है एज एन एलिमेंट और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है सब्सटेंस में से, तो हम कहेंगे दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड और अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, सो जो मैंने बोला है उसको अगेन हम राइट करेंगे, दैट एडिशन ऑफ hydrogen to a substance is called reduction, or we can say that removal of oxygen from a substance is also called reduction। ठीक है, तो हमें दोनों ही प्रोसेस समझ में आ गए कि कोई सब्सटेंस अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, और अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन
is opposite of reduction or vice versa. सो अब हम देखेंगे, अब हमें पता चल गया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। एक बार अब इस केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसको और हम एक बार समझेंगे, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम देखेंगे, एक बार हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द सब्सटेंस which gives oxygen or removes hydrogen for oxidation is called oxidizing agent. ओके, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देखें, सो वी विल डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट। So the substance which gives hydrogen or removes oxygen is called reducing agent, is called reducing agent. सो एक बार हम देख लेते हैं कि जो मैंने राइट डाउन किया है व्हाट डू वी मीन बाय दैट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो हम उस सब्सटेंस को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम समझें कि व्हाट डू वी मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, तो सब्सटेंस जब हाइड्रोजन दे रहा है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो उस सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिखा था इससे हमें और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा, ठीक है। सो अभी हम इससे देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑल द टर्म्स। देखो, अब यहाँ पर कॉपर 2 ऑक्साइड है। कॉपर 2 ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हमने देखा था दैट जो रिमूवल हो रहा है अगर ऑक्सीजन का, तो हम कहेंगे दैट द सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, और रिडक्शन हो रहा है ना। तो ये कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन। ऑन द अदर हैंड जो हाइड्रोजन है वो आगे किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O में कन्वर्ट हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन में। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने कौन सा प्रोसेस बोला था? दैट विल बी ऑक्सीडेशन, दैट विल बी ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर CuO रिड्यूस्ड हो रहा है Cu में,
तो हम कह सकते हैं दैट कॉपर टू ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस कहेंगे ना इसको। और H2O में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, H2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल वे है याद करने का, ठीक है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, अब हमने यहाँ डिफाइन किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो, एजेंट से हम क्या समझते हैं कि एजेंट मतलब किसी चीज़ में जो हेल्प कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो कॉपर टू ऑक्साइड है वो अपना ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, तो ये CuO क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इन द सेम वे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन ले रहा है कॉपर ऑक्साइड से, तो अब उसकी रिडक्शन में हेल्प करवा रहा है, कॉपर टू ऑक्साइड की रिडक्शन में। और कौन हेल्प करवा रहा है, हाइड्रोजन। इसीलिए जो H2 होगा यहाँ पर क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया था कॉपर ऑक्साइड का, है ना। इसमें हमने ऑक्सीजन की एडिशन एंड ऑक्सीजन की रिमूवल पे बेस्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा, और उसी बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की एडिशन और रिमूवल के बेसिस पर कैसे एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा और रिड्यूस्ड कहलाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। H2S, that is hydrogen sulfide plus Cl2, it will make sulfur plus 2HCl, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पर जो H2S है वो रिड्यूस्ड हो गया है सल्फर में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ रिमूवल हो रहा है ना हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हमने पढ़ा है कि अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो H2S सब्सटेंस है यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ना, ऑक्सीडाइज्ड। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो क्लोरीन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में, हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। और हम क्या कह सकते हैं दैट क्लोरीन क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है। और रिड्यूस्ड हो रहा है तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, इट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बार रीजन भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो H2S था एज ए सब्सटेंस, यहाँ पर H2S हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, रिमूवल करवा रहा है और क्लोरीन की रिडक्शन में हेल्प करवा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि H2S क्लोरीन की रिडक्शन में हेल्प करवा रहा है, इसीलिए वो कौन सा एजेंट बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और इन द सेम वे जो क्लोरीन है वो H2S से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है और H2S की ऑक्सीडेशन में हेल्प करवा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है। आई होप इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।